नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफी अच्छी पुस्तक है। ये स्टडी गाइड है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज वो कवर किया गया है। साथ ही इसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न सुपर टीईटी में पूछे जाते हैं वो दिए हुए और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी इसमें दी गई है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सुपर टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर इसका एक प्रैक्टिस सेट आता है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या मिलेगी। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न है इसमें, बिल्कुल वही लेवल है। और 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली सूचना डीएलएड को लेकर के है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई। वैसे मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को शाम को बताया था। लिखा है डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 22 तक अब आवेदन आप लोग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण सत्र 2024 में दाखिले के लिए आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 23 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके 25 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। हालांकि इस बार डीएलएड का क्रेज बढ़ गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 3 लाख से ज्यादा आवेदन इस बार हो चुके हैं। और लिखा है कि डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन का लिंक 18 सितंबर को जारी किया था और इसका आवेदन वेबसाइट updlet.gov.in पर 9 अक्टूबर तक लिया गया था। इसको लेकर के पेपर में विज्ञप्ति भी छपी है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे शेड्यूल इसमें बताया गया है। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि जो विद्यार्थी डीएलएड करना चाहते हैं और वो विद्यार्थी, ये कुछ कॉलेज हैं जहां से डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्यालय अच्छे ऑफर दे रहे हैं और अच्छी सुविधा भी दे रहे हैं। अधिक जानकारी तो मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। आप लोग यहाँ से ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, क्या चीजें होंगी। लेकिन काफी अच्छे कॉलेज हैं। और यहाँ पर इसकी जो फीस ये बता रहे हैं कि दोनों साल की फीस केवल 60,000 रुपए लगेगी। और ये जो कॉलेज है वो रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ है। और यहाँ पर एक कॉलेज की बिल्डिंग है, देखिए लिखा है रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। और वहीं पर यहाँ पर जो अंबेडकर नगर में जो कॉलेज है उसमें दोनों साल की जो फीस है वो 80,000 रुपए है। कौन से क्या है, कौन सा विद्यालय है, कैसे क्या करना, ये जो सारी जानकारी है वो आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। तो यही है कि लेकिन एडमिशन आपका तभी हो पाएगा इन विद्यालयों में जब आपने इंट्रेंस फॉर्म भरा हो, यानी कि जो डीएलएड के आवेदन चल रहे हैं, अगर आपने ये आवेदन किए हैं तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। आपका एडमिशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है। सरकार का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो कॉलेज हैं यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रैक्टिकल फीस 0, नो हिडन चार्ज, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, कोई छिपा हुआ कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, जैसा कि अक्सर शिकायतें आती रहती हैं बहुत सारे विद्यालयों में। अगली जो सूचना है वो पीसीएस को लेकर के है। पीसीएस का पोस्टपोन होना तय है और जैसा कि मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन होगी और वो होगी। लिखा है राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। अब आपकी जो परीक्षा है वो 2 दिन में हो सकती है। लिखा है राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, टल सकती है परीक्षा। पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में तैयार होंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका विद्यार्थी विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ पर कल मैंने इसको लेकर के कल पूरे दिन वीडियो बनाए, चाहे वो ट्विटर अभियान वाली बात हो, चाहे वो विद्यार्थियों ने जो ज्ञापन दिया वो बात हो। लिखा है राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग अलग 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। नीचे लिखा है कि प्रमुख विधायी सचिव अतुल श्रीवास्तव ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे पीसीएस परीक्षा का टलना तय हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग रंग कोड के पेपर 4 सेटों में तैयार करवाए जाएंगे और इनमें से किन्हीं 2 को छपवाया जाएगा। ये पेपर सेटर एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेटर से मिले मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में रखे जाएंगे। चारों पेपर सेटर से मिले प्रश्न पत्रों के मुहरबंद लिफाफे उनसे संबद्ध मॉडरेटर प्रश्न पत्रों को सरल या कठिन के लिहाज से एक स्तर पर लाने वाला को उनसे रसीद लेकर के दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात है वो तो ठीक है, शुचिता को लेकर के 4 छपवाएंगे, 2 देंगे, ये है वो है, लेकिन बात यही हो रही है 2 पेपर की
कि आप अगर 2 पेपर छपवाएँगे तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा, किसी का नंबर बढ़ेगा, किसी का नंबर घटेगा, किसी कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी शिफ्ट वाले का, किसी का अधिक नंबर वाले के नंबर कम हो जाएँगे और वो बाहर हो जाएगा। ये चीज़ें चलेंगी और भले ही कुछ भी हो, लेकिन विद्यार्थियों के मन में ये शंका रहेगी कि आज काश मेरा भी नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ जाता अगला, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज़ें हो गई हैं ना, कास्ट पे मामला आ गया है और लिखा है परीक्षाएँ एक ही दिन में कराने की मांग, प्रतियोगियों ने सौंपा ज्ञापन। पीसीएस प्री 2024, आरओ एआरओ प्री 2023 की परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने और परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्पष्ट करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है और इस परीक्षा के लिए 5,76,154 ने आवेदन किए हैं। आयोग ने 2 दिन 7 और 8 दिसंबर की जो परीक्षा वो प्रस्तावित की है, लेकिन कैलेंडर में 27 को प्रस्तावित परीक्षा को जाने के लिए आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली से अभ्यर्थी हताश और निराश है, पूर्व की भांति एक ही दिन में परीक्षा करवाई जाए। कल इसको लेकर के छात्रों ने ट्विटर पर अभियान भी किया था, मैंने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीपीएससी को बर्बाद मत करो। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी तो बर्बाद हो ही चुका है, यूपीपीसीएल की भर्तियां भी भेज दी गई हैं। यूपी ट्रिपल एससी और सहकारी सेवा मंडल से जो भर्तियां आती हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी किसी को कुछ अता पता नहीं, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है और केवल एक बचा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और अब वहां पर भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की और एडेड जूनियर भर्ती की। तो कल टीजीटी पीजीटी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ था और इसी तरीके से शिक्षा निदेशालय में, यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा निदेशालय धरने पर बैठे, ये देखिए, धरने पर बैठे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के छात्र। मैंने कल इसको लेकर के भी 2-3 वीडियो बनाए थे और ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर, इसके बारे में बात करेंगे। पहले टीजीटी देख लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग भर्ती 2022। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना भैया, मुझे पता, आप भूल जाते हैं, ऐसी सरकार भूल ही रहती है आपकी भर्ती को। लिखा है 2022 के विज्ञापन में रिक्त पदों को जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराने की मांग प्रतियोगियों ने की है और इस मांग को लेकर के मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने धरना दिया। शाम को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मुलाकात कर अपनी बात रखी। अध्यक्ष ने कहा, विज्ञापित पदों में रिक्त पदों को जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है। देखिए, ये जो मैम आई है ना, जब से आई है तब से उनका लगातार शासन कमेटी को लेकर के रहता है। मतलब इनमें खुद का पावर का पता ही नहीं है कि हम कैसे प्रस्ताव बना करके भेजा जाता है, उसके बाद में शासन उस पर निर्णय लेता है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका प्रस्ताव बना करके भेज सकता है। हर चीज में आप शासन को इतना परेशान करेंगे, शासन के पास खुद इतने सारे काम रहते हैं कि वो आपकी हर एक चीज को ध्यान नहीं दे सकता है। इसलिए आप इसको प्रस्ताव बना करके भेजिए और उसके बाद में तो शासन मुहर लगा ही देगा। ज्यादातर यही होता है, विभाग उसका प्रस्ताव बना करके भेजते हैं और फिर शासन को केवल उसको चेक करके एक बार और की विधि सम्मत है कि नहीं है और उसको सिग्नेचर करना होता है। और वो बस उनका यही कहना था कि अगर शासन कहेगा, शासन क्यों कहेगा, शासन को क्या पता। और यहाँ पर लिखा कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह एवं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतल प्रसाद ओझा ने बताया कि टीजीटी पीजीटी के वर्ष 2022 के जारी विज्ञापन में कुल 4,163 पद हैं। इसमें से कुछ विषयों में रिक्त पद इकाई में हैं और कुल आवेदनों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। इस तरह पद कम होने के कारण इस बीच में रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की मांग रखी गई है। शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि 25,000 पद रिक्त हैं। प्रतियोगियों ने दिन भर धरना दिया। शाम को प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल और युवा मंच के अध्यक्ष में प्रतिनिधिमंडल में शामिल रीता शुक्ला, ललित यादव, रितेश शुक्ला, ओम प्रकाश यादव आदि ने अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। और बस वही बात है, कुछ नई बात तो निकल करके नहीं आई। ये देखिए, हाँ, अच्छी बात यही थी कि विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी और इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बोला भले ही कुछ भी हो, लेकिन गंभीरता पूर्वक एक बार विचार जरूर करेगा। शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे छात्र एडेड जूनियर भर्ती, देखिए 2021 की भर्ती है और ये भर्ती पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 43,000 विद्यार्थी इसमें पास भी हो चुके हैं, इसका रिटर्न का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग और चयन जो प्रक्रिया उसको आगे विभागीय अधिकारी नहीं बढ़ा रहे हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं वो बहस अलग करते हैं, धमकी अलग देते हैं। ये देख सकते हैं अभ्यर्थियों की एडी बेसिक से कल नोकझोंक भी हुई थी। ये विद्यार्थी जो धरना दे रहे हैं, लिखा धरना देने के बाद में ज्ञानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी अभ्यर्थी अपर निदेशक बेसिक कामता रामपाल से मिले और ज्ञापन दिया। इस दौरान किसी बात को लेकर के उनकी एडी बेसिक से नोकझोंक हो गई। नाराजगी जताते हुए पाल ने कहा कि धरना शांतिपूर्वक करें। बताते हैं कि विद्यार्थियों से पूछा जाने लगा कि जो ज्ञापन में जो नाम लिखे हैं वो उनमें से कौन कौन छात्र हैं, आधार कार्ड वगैरह का दिखाइए, सब लोग सबका वेरिफिकेशन करने लगे। तो यही है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी है। अधिकारी भर्तियां कर नहीं रहे, काम कुछ कर नहीं रहे। एसी लगवा दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सब बैठे रहते हैं।
किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, रिटायरमेंट होने का इंतजार करते हैं, इंक्रीमेंट, वेतन, डीए वगैरह की चर्चा करते रहते हैं। 24 घंटा जब जाइए, ग्रेड पे, डीए, फलाना ढिमाका, छुट्टी कब कब है, और काम कुछ करते नहीं है। और कुछ काम करने के लिए कहा जाए तो विद्यार्थियों को धमकी दी जाती है। सुनिए ये विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। ये अनवरत चलेगा, चाहे कोई आए चाहे ना आए। हम लोग ये सूचना आप लोगों के लिए है, और 4 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे, लेकिन अब धरना चलेगा। और एक चीज जान लीजिए सर, ये बंटी से देखिए, आप लोग बैठे रहिए या कुछ भी करिए, आइए या ना आइए, ये धरना चलेगा। जैसा सुधीर भाई बताए हैं चलेगा। मैं एडी बेसिक को भी सूचना दे रहा हूँ, ये धरना चलेगा। और आईटी टीम जो भी लोग हैं इस अभ्यर्थी, इस वैकेंसी संबंधित, वो लोग धरने में शामिल हो, उन लोगों से रिक्वेस्ट भी है। देखिए, जो लेटर है ये केवल उनको बताने के लिए दिया जा रहा है कि आप धरने का पहला दिन है, आपको इंगित करा दिया जा रहा है। हम लोग धरना किस लिए दे रहे हैं? कल अधिक से अधिक संख्या में आइए, जितनी संख्या अधिक रहेगी उतना ही ज्यादा अधिकारियों पे प्रेशर बनेगा और जल्दी ही फाइल यहाँ से जाएगी। और एक चीज और जान लीजिए, घर में बैठ के आप जानकारी और जान लीजिए कि अगर ये 24 तारीख को कहीं अगर मैनेजमेंट को जो है संविदा बेस पे दे दिए जो है नियुक्ति करने का अधिकार ना, तो ये भर्ती आप भूल जाइए। सरकार जो चाह रही वही होगी। इसलिए आप अनवरत में आइए। कल से कैंडल मार्च, जैसे पीएनपी होता था कैंडल मार्च, काली थाली, ये सब होगा। आज मान लीजिए पहला दिन है, माध्यमिक में भी धरना था। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जूनियर विद्यालय उनकी क्या हालत है। रोज पेपर में आ रहा है कि कोई चपरासी पढ़ा रहा है इन विद्यालयों में, कहीं पर शिक्षक नहीं है, और मैनेजमेंट बार बार दबाव भी बना रहा है। मैनेजमेंट ने कोर्ट में केस भी किया है कि हमको भर्ती करने का अधिकार दिया जाए, और मैनेजमेंट भी क्या करे, वो भी मजबूर है क्योंकि विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, सरकार भर्ती कर नहीं रही, अधिकारी भर्ती करने दे नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा अधिकारियों को नहीं कहा जाए, सरकार ने ही इनको छूट दे रखी है इतनी ज़्यादा आराम करने की। नहीं तो सरकार ही तो कैप्टन है, वही तो कप्तान है। अच्छे कामों का श्रेय सरकार लेती है, तो बुरे कामों का भी जो श्रेय वो सरकार को लेना चाहिए। बहरहाल जूनियर के जो विद्यार्थी हैं, एरिड जूनियर के जो पुरानी भर्ती है 2021 वाली, वो विद्यार्थी आज भी जा सकते हैं। आज भी ये धरना प्रदर्शन है। अंतिम सूचना जो है वो यूपी SSS की जो भर्ती आई थी 2 दिन पहले, उसके बारे में आज जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 5272 पदों पर होगी भर्ती। यूपी SSS के जरिए एक भर्ती निकली है, और परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग, और जो PT 2023 के विद्यार्थी वही आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। इसमें स्पेशल योग्यता मांगी गई है, जो है छात्रा इंटर पास होनी चाहिए, और इसके साथ में लिखा है कि सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ANM का 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त किया हो, और इसमें 6 महीने का प्रसूति से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल हो। उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में अभ्यर्थी विधिवत पंजीकृत हो और 18 से 40 के बीच में आयु हो तो आवेदन कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।